वक्त हम एक रोबोट पे हैं जिसका इस्तेमाल आर्मी की तरफ से किया जाता है, क्योंकि साजो सामान जिस तरीके से ले जाया जाता है, चाहे फिर वो पहाड़ों पर हो या फिर मैदानी इलाकों में हो, वो इन्हीं रोबोट के जरिए ले जाया जाता है। और ये टेक्निक है, भारत की टेक्निक है और भारत इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है। यानी भारत आधुनिकता के दौर में है और ये वो आधुनिकता का दौर है जिसके जरिए हम देख रहे हैं कि भारत कितना आगे बढ़ रहा है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं उनसे जो इसको बनाते हैं, इसका निर्माण करते हैं और कैसे आर्मी इसका इस्तेमाल करती है वो भी पूछेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मृदुल पाल है और डी टाउन रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैं एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हूँ। जो बेसिकली ये रोबोट जो आप ये देख रहे हैं, ये 80 to 90% मेड इन इंडिजीनियस है, मेक इन इंडिया के अंतर्गत बनाया गया है। और इसका मेन कारण है आपका सर्विलांस के लिए। इसमें अलग अलग तरह के अटैचमेंट लगते हैं, वेरियस तरीके के, लाइक फायर फाइटिंग का हो गया, गन माउंट का हो गया, बॉम्ब डिफ्यूज़न का हो गया, या बॉम्ब डिटेक्ट करने का हो गया, डिटेक्शन का हो गया, ये सब। बेसिकली इसका पेलोड में आप देखोगे तो ये अप्रॉक्स 100 kg पेलोड्स आपका बहुत आराम से उठा के आर्मी मैंस के लिए जो यूज़फुल होता है कि वो अपने कंधों पे बर्डन ना डाल के इस पे रख के वो अपना यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली ये ऑल टेरेन व्हीकल है, 360 डिग्री पे एक ही एक्सिस पे अपना घूमता है। और इसका जो हमने बनाया था, मेन फोकस हमारा ये था आर्मीज़ की कैसे हेल्प करी जाए। आर्मी के जो जवान होते हैं बेसिकली वो बॉर्डर पे सिक्योरिटी, रात को सर्विलांस कर रहे हैं, शॉट डाउन हो रहे हैं, ये तो अब ये है कि इस पे कैमरा माउंट करके हम बॉर्डर्स पे इसके थ्रू सर्विलांस करेंगे। वो एक ऑफिस में बैठ के देखेंगे कि क्या चल रहा है बॉर्डर पे, क्या नहीं चल रहा है। और उसके बाद अगर इसमें गन माउंट है तो वो टारगेट डिटेक्ट करके आप उनको शॉट डाउन कर सकते हो। अच्छा, ये मैदानी इलाकों में ही कारगर है या फिर पहाड़ी इलाकों में भी? ये ऑल टेरेन व्हीकल है, ये मैदानी इलाकों में भी कारगर है, पहाड़ों पे भी कारगर है। पहाड़ों पे भी इसकी टेस्टिंग हुई है। पहाड़ों में आपका इसका वेरियस यूज़ है, लाइक स्ट्रेचर इस पे लगता है कि जैसे कोई दिक्कत हो गई है या कुछ वो अनहोनी टाइप की हो गई है तो मरीजों को ले जाने के लिए, दवाइयाँ ग्राउंड से ऊपर थोड़ा सा भेजने के लिए, इन सब कामों के लिए आता है। अच्छा, तो ये पूरा रिमोट से सिस्टम चलता है, पूरा यूज़ होता है? पूरा ऑटोनोमसली भी है, मैनुअली भी है। ऑटोनोमसली आपने एक वे पॉइंट सिलेक्ट कर दिए, ये वहाँ पे जाके अपना एक एक्सिस में सर्विलांस करता रहेगा, घूमता रहेगा। जो आपको करना है, मैनुअल भी अवेलेबल है, ऑटोनोमसली भी अवेलेबल है। और ये इसका बैटरी बैकअप मैं आपको बताऊं तो ये 4 से 8 घंटे मैक्सिमम चलता है कॉन्टिन्यूसली, और स्टैंड बाय में ये 24 आवर्स तक का है। ठीक है, अगर इसको हमें कहीं दूर एरिया में भेजना हो तो क्या इसकी लोकेशन के ज़रिए इससे पता लगाया जा सकता है? कैसा होता है, कैमरा भी इसमें है या नहीं? हाँ, कैमरा भी इसमें आता है। लोकेशन के ज़रिए आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक की रेंज में जो टेलीमेट्रीज लगती हैं उनके थ्रू हम इसको भेज सकते हैं। एक जगह से बैठ के इसको 10 किलोमीटर तक के दूर में हम भेज सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं कहाँ पे क्या क्या खामियां हैं, क्या है, वो सब कुछ हो सकता है। क्योंकि अभी इंडियन आर्मी से यूज़ कर रही है, यूजेबल है ये इंडियन आर्मी के लिए, जो हमने बातचीत भी पहले की थी इंडियन आर्मी के कई ऑफिसर से। लेकिन इसका यूजेबल आगे आने वाले समय में और कितना हो सकता है, क्योंकि ये बहुत हल्का है। मैंने भी इस पर बैठ के देखा है किस तरीके से ये यूज़ होता है। तो ये हल्की चीज़ें जो बना रहे हैं आप लोग, ये आगे आने वाले समय में और कितनी बन सकेंगी और कितनी आप आर्मी ऑफिसर्स को देने वाले हैं? मैं आपको बताऊं कि ये मेरा इस साल का टारगेट है कि कम से कम इसकी 100 यूनिट्स इंडियन आर्मी में मैं सोल्ड करूं। और ये आगे आने वाले टाइम में इसी का ही ज़माना है, एडवांस टेक्नोलॉजी का ही ज़माना है। तो आगे आने वाले टाइम में इसकी प्रोडक्शन और जो आप सेलिंग कह रहे हो वो दोनों चीज़ें बढ़ेंगी और इंडियन आर्मी इसका यूज़ करेगी, क्योंकि उन्हें भी अपने जवानों की फ़िक्र है, उन्हें भी अपने जवानों की रक्षा करनी है, तो वो इसका यूज़ करेंगे। ठीक है मृदुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन सब चीज़ों को बताया। फिलहाल आप देखिएगा कि बहुत हल्का है। इसके टायर्स को अगर मैं छूता हूँ तो ये बहुत हल्के हैं, बिल्कुल वज़नी नहीं है। और इस पे जब मैंने बैठ के देखा तो बहुत ही ये हल्का है। जब इसको हमने चलाया भी और चला के कहीं ना कहीं देखने की कोशिश की कि आखिर कैसे ये चलता है और कैसे ये काम करता है, तो बहुत हल्का वे है। और आर्मी जब इसका इस्तेमाल करती है तो हम देखते हैं कि कैसे साजो सामान को ले जाया जा सकता है और बहुत आसानी से इसका इस्तेमाल होता है। यानी वो टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है जो आज के ज़माने में ज़रूरी है। और इंडियन आर्मी के लिए तो ख़ास तौर पर बॉर्डर एरिया में, चाहे बात जम्मू कश्मीर की करें, बात पंजाब की करें, या फिर मैदानी इलाकों का जब हम जिक्र करते हैं तो राजस्थान में करें, तो वहाँ पर ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। और यही तस्वीर जब दुनिया में जाएगी तो दुनिया को दिखेगा कि अब भारत दूसरे देशों पर निर्भर नहीं है। अब भारत वो चीज़ें खुद बना रहा है, खुद निजात कर रहा है, बल्कि अब दूसरे देशों को भी भारत ये सप्लाई करेगा, क्योंकि भारत में इतना दमखम है कि भारत इसे बनाए और दूसरे देशों को सप्लाई करे।
इसलिए अब कहा जा सकता है कि भारत का डंका दुनिया में बजना तय है। कैमरा पर्सन कुलवंत के साथ मैं हर्ष भारद्वाज। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।